को प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुने, कम से कम इतना तो मोक्ष हमें चाहिए ही कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन बड़े भयानक क्लेश देने वाले दोषों से हम मुक्त हो जाएं। मान अपमान लाभ हानि सुख दुख मिलना बिछुड़ना, इनमें हमारी स्थिति समान रहे, इन द्वंद्वों से तो हम मुक्त हो जाएं। हमारी कम से कम इतनी तो आकांक्षा है ही है कि कोई विकार, कोई द्वंद्व हमारे ऊपर प्रभाव न डाल पावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते उपासक को चाहिए मन को निसंकल्प करने के लिए शरीर को स्थिर और प्राणों को सूक्ष्म करना अनिवार्य है। जिनका शरीर निरोग हो, अवस्था यौवन हो, उनको चाहिए कि शरीर को निश्चेष्ट और प्राणों को सूक्ष्म करें। पीछे बताया गया था परसों के दिन, पूरक कुंभक रेचक, ये बहुत समर्थ प्राणायाम है। ये ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम गर्मी में प्राणायाम प्रारंभ करें तो बाएं स्वर से करेंगे, ये चंद्र स्वर कहा जाता है। बाएं स्वर से अगर आपकी क्षमता है, बताया था कि 10 नाम, जो नाम या जो मंत्र 10 बार या 5 बार, जितनी क्षमता है, क्योंकि उसका दूना रोकना होगा। आराम से बाएं स्वर से हम कह रहे 3 बार मंत्र जपते हुए प्राणवायु को खींचिए, आराम से खींचिए। ना आवाज होनी चाहिए, ना बहुत जोर का खिंचाव होना चाहिए, बहुत सहज मुद्रा में, और फिर रोक लीजिए। जितना खींचा है उसका दुगना रोक लीजिए। फिर बिना किसी तरह भरभराहट के आराम से जितने में खींचा था उतने से, वैसे निकालने की जो पद्धति है वो बहुत धीरे से है, एकदम भारी से न छोड़ दे। फिर दाएं से खींचे, फिर रोके, फिर बाएं से निकाले। अगर सर्दी का समय है तो दाहिने से शुरू करें, दाहिने सूर्य नाड़ी कही जाती है। ऋतु के अनुसार ये बहुत स्वास्थ्य लाभदायक और प्राणों को सूक्ष्म कर देता है, और भजन में बहुत रति होती है, और भूख प्यास पर इससे विजय प्राप्त होती है। स्वयं अनुभव किया हुआ है। 90 प्राणायाम करते थे। जैसे गंगा किनारे अपना भोजन है, वस्त्र है, सर्दी गर्मी बरसात सब सहना है, तो इसी प्राणायाम के बल से सहा जाता था। पसीना आ जाता था भीषण सर्दी में, जिस समय प्राणवायु